नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कुछ जानकारी दूंगा। जैसे आज मैं आपका टॉपिक लेकर आया हूं फिजिक्स का, और ये हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स जानेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स से हम लोग बात करेंगे। तो क्लास 12 के फिजिक्स की अगर बात करें तो पहला हम लोग का टॉपिक आता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो फर्स्ट यूनिट हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक्स से बना हुआ वर्ड है ये, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। जहाँ इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। रेस्ट का मतलब होता है विराम, यानी स्थिर अवस्था। और इसका मतलब होता है विद्युत आवेश। हिंदी में इसको हम लोग विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्जेज के बारे में स्टडी करते हैं। इट मीन्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्जेज। चार्जेज आपके दो तरह के मिलेंगे, एक चार्ज आपको मिलेगा रेस्ट चार्ज और एक आपका होता है मूविंग चार्ज। दो तरह के चार्जेज हम लोग को मिलेंगे फिजिक्स में, एक रेस्ट चार्ज और दूसरा होता है मूविंग चार्ज। तो रेस्ट चार्ज को विराम आवेश भी कहते हैं और इसको गतिशील आवेश कहते हैं। तो विराम आवेश इसमें होगा, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मूविंग चार्ज वाले का नाम होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें मोशन होता है, इसका नाम होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम लोग को दो ब्रांचेज हैं। तो क्लास 12 की फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर आवेश वाला, और सेकंड चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मूविंग चार्ज वाला। तो ये दो टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही आपको स्टडी करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी फर्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको अगर समझ गए तो फिर कोई समस्या आपको नहीं है। इसको हिंदी में विद्युत आवेश के नाम से भी जानते हैं, विद्युत आवेश इसका हिंदी नाम होता है, विद्युत आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के क्यू लेटर, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। आखिर चार्ज है क्या? तो चार्ज किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो आंतरिक गुण है जिसके कारण कोई बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन अदर बॉडी। यानी आकर्षण या विकर्षण का बल ये लगाएगा। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो एग्जांपल के तौर पर आपको याद होगा, हम लोग एक कम, कम मतलब होता है कंघी, यानी कंघी और प्लस पेपर्स, स्मॉल पेपर्स कह सकते हैं, स्मॉल पेपर्स। इसका एग्जांपल बहुत हम लोगों ने देखा होगा कि कंघी को अगर बाल में रगड़ा जाए, या ये मार्कर को भी बाल में रगड़ रहे हैं, तो इसको अगर किया जाए तो बाल में रगड़ने के बाद कंघी के पास एक अट्रैक्शन पावर आ जाता है, जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो यही इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी या फिर आप देखिएगा, जब आप शॉर्ट खोलते हैं तो शॉर्ट खोलने के बाद आपका क्या होता है, उसमें कुछ आवाजें आती हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती हैं। या फिर बाल को हम लोग स्ट्रेट अगर करें तो बाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसके कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स किसी दूसरे बॉडी पर ये लगा सकता है। और इसकी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होगा वो होता है कूलम। इसका यूनिट होता है कूलम, इसका एसआई यूनिट ये कूलम है, ठीक है। इसको सी द्वारा डिनोट करते हैं, कूलम इसका एसआई यूनिट होता है। फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर बात हम करने चले, टाइप्स ऑफ चार्जेस होते क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस आपको दो तरह के मिलेंगे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पहला होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको धनात्मक आवेश के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा आपको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह के आवेश हमारे पास है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां से बात करें पॉजिटिव चार्ज कब कोई बॉडी होगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी कब होगा, ये दो चीजें आपको ध्यान देने वाली है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बॉडी के पास देखिए, कोई भी अगर एटम है
तो वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। कोई भी एटम आप ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें आप ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स आपके मोशन करते हैं, घूमते रहते हैं। तो किसी बॉडी को अगर फ्रिक्शन करा रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। कहीं भी अगर फ्रिक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन प्रोटॉन के निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो कहीं भी ट्रांसफर आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। एक और बात आपको ध्यान देने वाली है कि इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो तीनों फंडामेंटल का मैं चार्ज लिखूं तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है, इस पर प्लस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। ये प्रोटॉन का चार्ज है जो पॉजिटिव फॉर्म में है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव फॉर्म में होगा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन साहब जो है उनका चार्ज कोई नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। तो 3 पार्टिकल्स हैं जिनके चार्जेज हैं। ये भी कहा जाता है कि एटम आपके न्यूट्रल्स होते हैं, क्योंकि एटम में आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। यानी जितना आपका पॉजिटिव चार्ज उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज। इट मींस आपका एटम्स क्या हो गए, एटम आपके न्यूट्रल हो गए, क्योंकि इस न्यूट्रॉन से कोई हम लोग को मतलब नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर अगर ज्यादा हो जा रहा है तो उसको नेगेटिव बना देगा, और किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो सेंस यही है कि पॉजिटिव चार्ज की अगर आप बात करने जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, तो ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो आपका बॉडी होगा पॉजिटिव चार्ज। वहीं अगर निगेटिव की बात करने जा रहे हो आप, तो निगेटिव चार्ज की हम बात अगर करें, वी टेल अबाउट निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई बॉडी अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो 2 चीजें आपको चार्ज समझ में आ गई होगी, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। यानी इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने यही देखा कि चार्ज क्या है। सबसे पहले देखा हमने चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेज हैं। फिर हमने चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगा सकता है। फिर हमने बताया चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तीसरी बात हमने जानकारी दिया कि चार्ज 2 टाइप्स के मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कहीं हो रहा है तो चार्ज होगा आपका पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉडी गेन कर रहा है तो ये होगा नेगेटिव। थैंक्स।